Good morning students, welcome to your physics class. Our today's topic is Newton's third law of motion and conservation of linear momentum. But before that, एक बहुत important concept आता है, that is impulse. हमारे पास बहुत तरह की forces होती हैं as we have read in earlier classes also. But कुछ ऐसी forces होती हैं, these are of very short duration, बहुत कम समय के लिए ये forces लगती हैं. उन फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं. ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपके फुट और फुटबॉल के बीच में कांटेक्ट बनता है और आप अपने फुट से एक फोर्स ट्रांसफ़र करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो फुटबॉल पे, और वो एक जो रेस्ट पे फुटबॉल थी वो मोशन में आ जाती हैं. ठीक है, ये जो फोर्स है जो बहुत कम समय के लिए लगी, इस तरह की फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं. सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक आई सेड यू किकिंग, वाइल वी किक ए बॉल, या किसी को आप हिट करते हो, या अगर आप जंप करते हो, या एक और बहुत जनरल सी एग्जांपल है, आप जब बॉल को कैच करते हो तो एक बॉल क्या होती है, वो मोशन में होती है. तो अगर आपने उसको रोकना है, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, तो आप क्या करते हो, अपने हाथ से एक फोर्स अप्लाई करते हो जिसके कारण उसकी मोशन रुक जाती है. ये जो मोशन है इसकी आपने रोकी अपने हाथ से कैच करके, ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया दैट इज़ ऑल्सो फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर impulsive forces. Okay, these are impulsive forces. Now impulsive forces, एक तो बताया मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन है. इसकी कुछ और ख़ास बात है, ये जो फोर्स होती है इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट. इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट. पहले तो ये फोर्स ज़ीरो होती है, देन ज़ीरो से मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर मैक्सिमम से वापस ज़ीरो हो जाएगी. दैट मीन्स इट चेंजेस विद टाइम. दैट मीन्स दिस फोर्स चेंजेस विद टाइम. तो इस तरह की फोर्स को जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर आपने इसको मेजर करना है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर सच काइंड ऑफ फोर्सेस. तो हम क्या करते हैं, ऐसी फोर्सेस का इफ़ेक्ट, टोटल इफ़ेक्ट जो होता है उसको मेजर करते हैं. ऐसी फोर्सेस का जो टोटल इफ़ेक्ट होगा उसको मेजर करेंगे, और द मेजरमेंट ऑफ द टोटल इफ़ेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस को ही इम्पल्स कहते हैं. द मेजर ऑफ टोटल इफ़ेक्ट ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स इज़ नोन एज इम्पल्स. ठीक है, तो इम्पल्स को अगर आपने डिफाइन करना हो, यू कैन से इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, राइट डाउन, इम्पल्स of a force is a measure of total effect of the force. Okay, ये है आपका impulse. ठीक है, impulse of a force is a measure of total effect of the force. और मैथमेटिकली अगर आपको लिखना हो impulse किसके बराबर है, तो impulse का फॉर्मूला होता है impulse is equal to average force into time. It's a product of average force and time. See, यहाँ पे हमने force into time हम जनरली बोलते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, average force into time. average क्यों, बिकॉज ये force constant नहीं है, ये ज़ीरो थी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर वापस ज़ीरो हो गई. दैट मीन्स आप इस फोर्स का एवरेज लेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका एवरेज लेंगे, देन उसका टाइम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो वो आपका जो वैल्यू मिलेगा दैट इज़ इम्पल्स ऑफ दैट फोर्स. ठीक है, नाउ